हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम मूवीज़ के सबटाइटल्स को यूज करके अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और परफेक्शन पाना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को कंसंट्रेट करके और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे पूछिए। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पे, तो आप उसको ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेंटेंस है, भाई जी मेरी गेंद दे दीजिए। जैसे कि बहुत कोई होते हैं जो पंजाबी टाइप से भी बोलते हैं, मतलब उन लोगों को लैंग्वेज में भाई जी। तो यहाँ पे भाई कहने का ही अर्थ है या फिर भैया। तो मेरी गेंद दे दीजिए, ब्रदर गिव मी माई बॉल। ब्रदर गिव मी माई बॉल। जैसे कि सिंपली हम किसी से कुछ मांगते हैं, गिव मी दिस, यानी कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर गिव मी अ बुक। तो सिंपली हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर अपना के लिए हम लोग बोलते हैं मेरी बुक दे दो, गिव मी माई बुक। तो यहाँ पे अपना के लिए हम लोग बताते हैं माई लगाते हैं, ठीक है। नहीं दूंगा तुम्हारी गेंद क्या कर लोगे। जैसे कोई धमकी देता है ना, नहीं दूंगा तुम्हारी गेंद क्या कर लोगे। आई विल नॉट गिव योर बॉल व्हाट विल यू डू। आई विल नॉट गिव योर बॉल, आई विल नॉट गिव योर बॉल व्हाट विल यू डू। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस में भी है विल और सेकेंड सेंटेंस में भी है। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है, यानी कि उस टेंस के बेस पे स्ट्रक्चर बनाया गया जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस साइल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस साइल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे बोला जा रहा है आई विल नॉट गिव योर बॉल, मैं तुम्हारी गेंद नहीं दूंगा, तुम क्या कर लोगे। जिसे बोलते हैं तुम क्या कर लोगे, व्हाट विल यू डू, तुम क्या कर लोगे। ये मेरी गेंद है, इसे मैं लेकर ही जाऊंगा। बहुत कोई जिद्दी होता है और ये सही बात है कि अपनी चीज़ क्यों छोड़ कर के जाएंगे। तो यही बोल रहा है यह मेरी गेंद है, इसे मैं लेकर ही जाऊंगा। मतलब दिस इज़ माई बॉल, दिस इज़ माई बॉल, आई विल टेक इट। जैसे बोलते हैं ना मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, आई विल टेक इट बोलते हैं। सिंपल बोलना है आई विल टेक इट। यहाँ पे भी फर्स्ट में बताया जा रहा है कि ये मेरी बॉल है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है मैं लेकर ही जाऊंगा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिर से बात की जा रही है जो फ्यूचर में ये वर्क होगा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। आई विल टेक इट, दिस इज माई बॉल, आई विल टेक इट। मेरी दोस्त मुझसे बात करना बंद कर दी है, अब मैं क्या करूं। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये न्यू मूवी शेरशाह से लिया गया है ये टॉपिक्स। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रिवीजन अच्छे से ज़रूर करें। मेरी दोस्त मुझसे बात करना बंद कर दी है, अब मैं क्या करूं। ये हमारे डेली लाइफ में होता ही है, मैक्सिमम टाइम होता है कि हमारे दोस्त हमसे बात करना बंद कर दे या फिर कोई भी। तो दैट टाइम ऐसे बोल दो माई फ्रेंड हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी, माई फ्रेंड हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, यानी कि उस टेंस का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि हैज़ का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैज के बाद क्या लगा, V3 लगा हुआ, स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। मतलब माई फ्रेंड हैज स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। टॉकिंग टू मी कहने का मतलब मुझसे बात करना, ठीक है। तो व्हाट डू आई डू नाउ, तो अब मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू नाउ। फर्स्ट में आपको लग रहा हो कि 2 जगह डू लगा हुआ है, तो जो व्हाट के बाद डू लगा हुआ है, व्हाट के बाद डू लगा वो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SCIES प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि WH फैमिली यूज हो तो WH फैमिली को पहले लिखते हैं, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे W क्या है, मतलब व्हाट क्या है, WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो व्हाट के बाद
फर्स्ट डू है वो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद डू नाउ। डू मतलब करना, अब मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू नाउ। माई फ्रेंड हैज स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी, व्हाट डू आई डू नाउ। अच्छा सुनो, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करो। वेल लिसन, जैसे बोलते हैं ना, वेल लिसन, डू एज आई से। वेल लिसन, डू एज आई से। वेल लिसन के जगह पे आप ऑल राइट भी बोल सकते हैं। ऑल राइट लिसन, ऑल राइट लिसन, डू एज आई से। जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो, डू एज आई से, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। वेल लिसन, डू एज आई से। गाइज, जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को रिपीट करके नहीं देखते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि रिपीट करके देखिए, और जो देखते हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि रिपीट करने से ये होगा कि आपको सेंटेंसेस रटना नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सब सेंटेंसेस जाना पहचाना सा लगने लगेगा तो खुद में कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। चाहे आप कुछ भी करें, इंग्लिश सीखें, बोलें या कुछ और अदर काम करें, सबसे मोर इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट और इन कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। तो आप इसको अपने आप में एक प्रॉमिस कीजिए कि आज रेगुलर आप एक आज का वीडियो, यानी कि जो मैं डेली अपडेट करती हूँ 7 बजे, वो देखिएगा। उसके बाद एक प्रीवियस वीडियोज़ को, तो दोनों आप लोग देखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग देखिएगा ज़रूर। इस बार जब हम पिकनिक पर जाएंगे तो तुम मुझसे अकेले में बात करना। दिस टाइम व्हेन वी विल गो फॉर अ पिकनिक देन यू टॉक टू हर इन प्राइवेट। मतलब अकेले में बात करने का मतलब होता है प्राइवेट, टॉक इन प्राइवेट। ठीक है, तो दिस टाइम के जगह पे आप अब इस बार के जगह में बोल सकते हैं नेक्स्ट टाइम, अगली बार। दिस टाइम व्हेन वी विल गो फॉर पिकनिक, when we will go for a picnic then you talk to her in private। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है, जहाँ पे हम लोग कुछ समय के बाद में जाएंगे, यानी कि इन फ्यूचर में हम लोग कहीं जाएंगे पिकनिक में, उस टाइम बोल रही है कि तुम मुझसे अकेले में बात कर लेना। टॉक इन प्राइवेट का मतलब होता है मतलब अकेले में बात करना। दिस टाइम व्हेन वी विल गो फॉर अ पिकनिक देन यू टॉक टू हर इन प्राइवेट। और गाइज, आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि शेरशाह मूवी किस किस ने देखा है एंड आपको क्या अच्छा लगा। इधर आओ, तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जो कियारा आडवाणी रहती है, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा, हाँ, उनसे बोलती है कि इधर आओ, तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कम हेयर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। कियारा आडवाणी का शायद डिम्पल नाम रहता है और सिद्धार्थ मल्होत्रा का विक्रम। तो मुझे नाम में कन्फ्यूजन हो रही है, मतलब है या नहीं, बट लिव इट। आप लोग बता दीजिएगा क्या नाम है वो, बता दीजिएगा, और किस किस ने देखा है मूवी और क्या अच्छा लगता है वो भी बता दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद जाइएगा। ठीक है, तो इधर आओ, तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, ये बोलिए। हम लोग भी किसी को बोलते हैं कि इधर आओ, कुछ बातें करना चाहती हूँ, या फिर कुछ और काम करना है, तो दैट टाइम हम लोग बोलते हैं ना। तो कम हेयर मतलब इधर आओ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में बातें करना चाहता हूँ। अबाउट का मतलब तो बारे में होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में ही ना हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, कुछ बातें करना चाहती हूँ। फिर से यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस, जिसको हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं, उस सेंटेंस पे, यानी कि उस टेंस पे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो उसका जो बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं बता ही हूँ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वांट टू का फिर से यूज किया गया। मैं हमेशा बताती हूँ, जहाँ पे हम लोग कोई काम करना चाहते हैं, या फिर जो हमें अच्छा लगता है करना में, जो हमें पसंद हो, अपने मर्जी से करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वांट टू का यूज करते हैं। आई वांट टू डू दिस वर्क, जो हमारे मर्जी से करे वही काम ना, हम लोग वहाँ पे वांट टू का यूज करते हैं। तो कम हेयर, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। और कितना दूर जाओगी, क्या बोलना चाहते हो बोलो। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो बोलते हैं और कितना दूर जाओगी, इन लोग चलते जा रहे, क्या बोलना चाहते हो बोलो। एंड हाउ फार विल यू गो, एंड हाउ फार विल यू गो, और कितना दूर जाओगी,
यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी कि जब चलते रहते हैं दैट हम बोलते हैं ना। एंड हाउ फार विल यू गो, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या बोलना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या बोलना चाहते हो। यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है, तुम क्या बोलना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से। और कितना दूर जाओगी, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। एंड हाउ फार विल यू गो, व्हाट डू यू वांट टू से। हमारे पूरे क्लास को लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। ये बोल रही है कि हमारे पूरे क्लास को लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। Our whole class feels that something is going on between us. Our whole class feels that something is going on between us. यहाँ पे whole class को सिंगुलर माना जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे फील की जगह फील्स। अगर फील रहता तो वो तो V1 रहता, लेकिन फील्स यूज किया गया यानी कि V5। और होल क्लास फील्स दैट समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन अस, कुछ चल रहा है, वो हमारे बीच कुछ चल रहा है। समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन अस, बिटवीन का मतलब होता है बीच। तो आवर होल क्लास फील्स दैट समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन अस। हाँ सबको महसूस करने दो, इसमें गलत क्या है। ये बोल रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा कि हाँ सबको महसूस करने दो, इसमें गलत क्या है। यस लेट एवरीवन फील, यानी कि सबको महसूस करने दो। यस लेट एवरीवन फील, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। लेट एवरीवन फील, यहाँ पे लेट एवरीवन फील कहने का मतलब है करने दो, यानी कि उन लोगों को महसूस करने दो। यस लेट एवरीवन फील व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, यानी कि इसमें गलत क्या है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, इसमें गलत क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। ऐसे बोलते हैं तुम्हारे साथ क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, या व्हाट्स रॉन्ग विथ इट, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे ये बोल रहा है हाँ सबको महसूस करने दो, इसमें गलत क्या है। यस लेट एवरीवन फील दैट व्हाट्स रॉन्ग विथ दैट। यहाँ पे गाइज लेट हम पहले बताएं, जहाँ पे कोई काम करने देने के लिए छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे जैसे छोड़ा गया है ना कि महसूस करने दो, तो वहाँ पे हम लोग लेट का यूज करते हैं। इधर आकर मेरे साथ बैठो, कम हेयर एंड सिट विथ मी। जैसे हम बोलते हैं ना इधर आकर बैठो, कम हेयर एंड सिट, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है सिंपल टेंस में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इधर आओ, इधर आकर मेरे साथ बैठो, कम हेयर एंड सिट विथ मी। गाइज मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी मैं सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए 3 ही सेंटेंस इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग कीजिए उसको। ज़्यादा देने से आपको ज़्यादा बर्डन टाइप से लगेगा, लेकिन 3 सेंटेंस है, कुछ लोग करते हैं, उन लोग को थैंक यू सो मच। और जो नहीं करते हैं उन लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और उस सेंटेंसेस को बनाइए और ट्राई कीजिए। अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, 1-2 बार गलत होने दीजिए, वो धीरे धीरे अपने आप सुधर जाएगा। क्या हम लोग चलना सीधे सीखे थे? नहीं ना, गिरे थे, कभी संभले थे, कभी किसी ने सहारा दिया था। तो उसी तरह होगा इंग्लिश में भी, कभी गलत बनेगा, कभी सही बनेगा, कभी खुद में सही कर लेंगे, कोई कभी बता देगा। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं और सीखेंगे ही, डेफिनेटली हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग इसी तरह ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। और जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है वो आप पूछिए, मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ वीडियो को कंसंट्रेट करके अगर आप डेली देखते हैं तो 110% मैं गारंटी लेती हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को, जितने में 3-3 क्वेश्चन डेली देती हूँ, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अच्छे से बोल पाइएगा, एक गुड स्पीकर बनिएगा, क्योंकि मैं डेली बेस सेंटेंसेस पे ही बनाती हूँ। और साथ ही साथ जहाँ पे भी आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो आप प्लीज़ वो मोमेंट याद कीजिए कि आप सीखना मतलब कितना ज़रूरी है, आप क्यों सीख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट रखेगा हमेशा, और वो चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है कि मुझे किसी तरह से ये कंप्लीट करना है। और वीडियो को डेली ज़रूर देखिए और कंसंट्रेट करके देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तुमने गुलाब का फूल मोना को क्यों दिया? ये बोल रही कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा को, तुमने गुलाब का फूल मोना को क्यों दिया? Why did you give the rose flower to Mona? Why did you give the rose flower to Mona? यहाँ पे did का यूज किया गया। did यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको सबको पता ही है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कि WH फैमिली यूज हो या फिर क्या पहले लगा हुआ हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो WH फैमिली होता है
उसको हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइएगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि WH फैमिली यूज्ड हुआ तो वहाँ पे आपको हमेशा V1 का यूज करना है, ठीक है। तो वाई डिड यू गिव द रोज फ्लावर टू मोना। रोज सिर्फ अगर बोलते गुलाब तो यहाँ पे रोज बोलते, लेकिन गुलाब का फूल बोला जा रहा है, इसलिए रोज फ्लावर। वाई डिड यू गिव द रोज फ्लावर टू मोना। अगर मैं नहीं देता तो तुम मुझसे यह भी नहीं पूछती कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, बट मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी, 2-3 पार्ट्स में। तो पहला क्या है, अगर मैं नहीं देता तो तुम मुझसे यह भी नहीं पूछते कि, देखो, इफ़ आई डोंट गिव यू डोंट इवन आस्क मी। इफ़ आई डोंट गिव यानी कि अगर मैं नहीं देता, इफ़ आई डोंट गिव अगर मैं नहीं देता तो तुम मुझसे यह भी नहीं पूछते, यू डोंट इवन आस्क मी कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। वेदर यू लाइक मी और नॉट, वेदर यू लाइक मी और नॉट, वेदर का यहाँ पे की के लिए यूज़ किया गया, या यानी कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, वेदर यू लाइक मी और नॉट। यहाँ पे सब में सिंपल टेंस का ही यूज़ किया गया, यानी कि जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SCIES प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं हमेशा स्ट्रक्चर इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बहुतों को लगेगा कि मैम बार बार रिपीट करती है, तो रिपीटिशन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, अगर मैथ का हम लोग को जो प्रॉब्लम हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, क्या करते हैं उसे अगेन एंड अगेन रिवीजन करते हैं ना, तो क्या होता है एक टाइम ऐसा आता है कि हमको पूरा ईजी लगने लगता है। तो वैसा ही यहाँ पे सेम प्रोसेस है कि इफ़ आई डोंट गिव इवन, अगर मैं नहीं देता तुम मुझसे यह भी नहीं पूछते कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। इफ़ आई डोंट गिव यू डोंट इवन आस्क मी वेदर यू लाइक मी और नॉट। और रिपीटेशन का बात आए तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि 10th क्लास में जब मैं थी तो ट्रिकोनोमेट्री का प्रॉब्लम्स मुझे बहुत हार्ड लगते थे, तो सबसे पहले मैं उसी को पढ़ी थी। और आपको बता नहीं सकती कि मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगे, इतना ज़्यादा कि मैं मतलब कोई भी क्वेश्चन मिले तो बना ले। क्योंकि उसमें था रिपीटेशन, यानी कि उसमें मैं इतना ज़्यादा रिवीजन ही कर ली थी ना कि खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया था, कहीं से भी दे दो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का तो मैं बना लूँगी। तो सेम आपको उसी तरह से करना है कि खुद में इतना ज़्यादा रिवीजन कर लेना है कि आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे और कुछ भी बोल लेंगे। किसी भी तरह से इंग्लिश को हम लोग मतलब अपने इंग्लिश से जीत हासिल कर लेंगे, ठीक है। मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी योर ओनली फ्रेंड। आई डोंट वॉन्ट टू बी योर ओनली फ्रेंड। यहाँ पे बी मतलब होता है बनना, किसी भी चीज़ के लिए बनने के लिए टाइम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है, यहाँ पे भी सिंपल इंडिफिनिट टेंस का ही यूज किया गया है। जहाँ पे सिंपली जिसका नेगेटिव में सेंटेंस है, जिस नेगेटिव में बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो आपको हमेशा V1 का यूज करना है। तो यहाँ बोल रहा है मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी योर ओनली फ्रेंड। यहाँ पे डोंट को आप लोग डू नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन आप फ्लुएंसी के लिए यानी कि अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए ऐसे शॉर्टकट्स का यूज कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तुम मुझसे प्यार व्यार करती है या नहीं, ये पूछ रहा है तुम मुझसे प्यार व्यार करती है या नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैक्सिमम होता है इंडिया में काम वाम खाना पीना, तो एक के साथ एक फ्री आता है। जैसे बोलते हैं ना प्यार व्यार, तो प्यार के लिए ठीक है, व्यार मतलब क्या, कुछ भी जैसे बोलते हैं ना कुछ चीज़ रिलेट करके जाना आना, मतलब जाने माने। तो इसमें क्या होता है, जाने माने में टाइम लगेगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं, पर अपने रेगुलर यूज मतलब लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है तुम मुझसे प्यार व्यार करती है या नहीं, डू यू लव मी और नॉट। सिंपल यहाँ पे बोलना डू यू लव मी और नॉट, डू यू लव मी और नॉट। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि यूज किया गया सिंपल टेंस का ही स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा, तो उसमें क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या पहले अगर लगा रहे या फिर या बाद में, तो पहले क्या करना, क्वेश्चन मार्क हमको लगा लेना है, ठीक है।
लास्ट में, लेकिन पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है डू यू लव मी और नॉट। हाँ, अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यस, नाउ आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। हाँ, अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यस, आई वांट टू नो, नाउ आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज किया गया, बोला जा रहा हाँ, अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यस, नाउ आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। इसके लिए तुम्हें रोज मिलना पड़ेगा। फॉर दिस यू विल हैव टू मीट एवरी डे। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम्हें यह काम रोज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे इसके लिए, यानी कि मेरे बारे में जानने के लिए तुम्हें रोज मिलना पड़ेगा। फॉर दिस यू विल हैव टू मीट एवरी डे। यू विल हैव टू मीट एवरी डे। यहाँ पे विल का यूज किया गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और हैव टू यानी कि जो काम करना पड़ता है हमें, एक तरह से ज़रूरी काम भी होता है, एक तरह से मजबूरी वाला भी वर्क होता है। तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से वर्क करना है। तो यहाँ पे मिलने वाली बात की जा रही है, मिलना पड़ेगा, विल हैव टू। तो फॉर दिस यू विल हैव टू मीट एवरी डे। मीट का मतलब होता है मिलना, ये तो सबको पता ही होगा लगभग को। तो मैं मिलने से कहाँ मना कर रही हूँ। सो वेयर एम आई रिफ्यूजिंग टू मीट। जब बोलते हैं हाँ, तो मैं जाने से कहाँ मना कर रही हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो हाँ, तो मैं मिलने से कहाँ मना कर रही हूँ। सो वेयर एम आई रिफ्यूजिंग टू मीट। यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर आया है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब में अब क्या क्या यूज होता है, इज या एम या आर, इज एम आर, ठीक है। तो यहीं पे यूज हुआ है। और यहाँ पे हमेशा बिफोर का यूज होता है, चाहे हम नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हो। तो बोलिए सो वेयर एम आई रिफ्यूजिंग टू मीट। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, मतलब मना कर देना। नाटक बंद करो, सब कोई देख रहे हैं। स्टॉप द ड्रामा, एवरीवन इज वॉचिंग। स्टॉप द ड्रामा, एवरीवन इज वॉचिंग। यहाँ पे बोल रही है सीधा सीधी, पहला क्या बोल रही है, नाटक बंद करो, सिंपल टेंस में नाटक बंद करो। स्टॉप द ड्रामा, लेकिन सेकेंड सेंटेंस जो है सब कोई देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस वर्क, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या होता है, जो वर्क सीधा सीधा मतलब लगातार चल रहा है। तो एवरीवन इज वॉचिंग, एवरीवन इज वॉचिंग। गाइज, वॉच और सी, ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको ये डिफरेंसेस अगर चाहिए कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो मेरे वीडियो के कमेंट्स, मतलब मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, इसके बारे में मैं बताई हूँ कि वॉच और सी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बोल रही है नाटक बंद करो, सब कोई देख रहे हैं। स्टॉप द ड्रामा, एवरीवन इज वॉचिंग। देखने दो, लेकिन मैं सब कुछ दिल से बोल रहा हूँ। ये बोल रहा है देखने दो, लेट्स सी बोलता है ना, लेट्स सी, देखने दो, लेकिन मैं सब कुछ दिल से बोल रहा हूँ। बट आई एम स्पीकिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई हार्ट। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, पहला में तो बोला जा रहा है देखने दो, सिंपल बोलते हैं देखने दो, लेट्स सी। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है, लेकिन मैं सब कुछ दिल से बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बात किया जा रहा है, यानी कि उसका यूज किया गया। तो बट आई एम स्पीकिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई हार्ट। गाइज, आज का सेंटेंस तो यहीं तक है, लेकिन जो मैं कल सेंटेंसेस दी थी उसका भी बताऊंगी। और साथ ही साथ वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और जो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो सब्सक्राइब कर लिए, थैंक यू सो मच उन लोग को। चलिए आज का सेंटेंस बता देती हूँ, कल का जो मैं दी थी रिवीजन के लिए। पहला है बहाना मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। मेरी झूठी तारीफ मत करो, डोंट प्रेज मी फॉल्सली। मैंने गलत आदमी से उम्मीद लगा रखी है, आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन। गाइज, बहुत कोई कमेंट करते हैं और बहुत कोई नहीं करते, तो प्लीज़ उन लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। और डेली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज का रिवीजन 3 क्वेश्चन ये है, मैं तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा है, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है।
तीसरा, तुम इतने अच्छे बहाने कैसे कर लेते हो। तो ये गाइज आप लोग को टेस्ट के रूप में, मतलब टेस्ट क्या बोले, बस रिवीजन के लिए आपको दिया जा रहा है, ताकि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस हो और धीरे धीरे इसे आप बनाने की कोशिश कीजिए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू सो मच।